अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल शाहिद सांकी ऑफिशियल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों आपका टाइम वेस्ट किए हुए बगैर वेस्ट किए हुए और मैं अपना टाइम भी बगैर वेस्ट किए हुए शुरू करता हूं। आज के न्यू डिज़ाइन की जानब चलते हैं। न्यू फ्लैक्स बनाते हैं, वो भी मोबाइल से। आप देखेंगे कि कैसे ही खूबसूरत और मोबाइल से फ्लैक्स तैयार करते हैं। तो आप भी तैयार करें, आप भी कोशिश करें, इंशाल्लाह आप भी एक दिन सीख जाएंगे। ये कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम सिखा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी सीख सकते हैं। सीखें और मज़े करें। तो आप भी हमें कमेंट्स करें व्हाट्सएप पे, आप भी अपने अपने फ्लैक्स बनवाएं, हम उसी पे वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह आपकी जो है राय के मुताबिक, आपके कमेंट्स के मुताबिक इंशाल्लाह हम फ्लैक्स तैयार करेंगे। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उम्मीद है फ़ौरी जवाब मिलेगा। तो आइए चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो सबसे पहले उर्दू डिज़ाइनर में चलते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये उर्दू डिज़ाइनर ऐप है, मैंने नेट का डाटा ऑफ किया हुआ है। तो सबसे पहले इसको ओपन करने के बाद ये न्यू डिज़ाइन पे जाते हैं। न्यू डिज़ाइन के जाने के बाद यहाँ पर साइज़ सेट करते हैं और यहाँ पर देखें ये साइज़ सेट करें। यहाँ पर लिखते हैं 1280 और यहाँ पर लिख देते हैं 720। ये है थंबनेल का साइज़ है। वैसे छोटा हम फ्लैक्स तैयार कर रहे हैं ताकि खूबसूरत से खूबसूरत नज़र आए। दोस्तों इसके बाद जाते हैं हम गैलरी पिक में। गैलरी पिक में जाने के बाद दोस्तों हम वो यहाँ से कोई अच्छी सी फ्लैक्स के लिए कोई बैकग्राउंड चूज़ करेंगे। अच्छा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि कौन सा बैकग्राउंड चूज़ करना है। तो दोस्तों आज का जो बैकग्राउंड है वो मैं चूज़ कर रहा हूँ ये वाला बैकग्राउंड। दोस्तों ये देखें, ये बैकग्राउंड मैंने उठा लिया है। इसके बाद इसको यहाँ से पकड़ कर इतना रखते हैं, इसके बाद यहाँ से पकड़ कर इसको बड़ा करते हैं और यहाँ से पकड़ कर इस तरफ खींचते हैं। खींचने के बाद थोड़ा सा इधर करके इसको यहाँ पे रखते हैं। इसके बाद दोस्तों इसको लेयर वाले बटन पे जाकर लॉक कर देना है। ये लॉक वाला बटन है, तो लेयर भी है, लॉक वाला बटन भी है, सब कुछ इसी में है दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों हम कोई और चीज़ भी यहाँ उठाएंगे, ऐड न्यू पे जाएंगे, गैलरी पिक में जाएंगे। क्योंकि नेट का डाटा ऑफ है तो ये ऑफलाइन ही बना रहा हूँ। तो आप भी इसी तरह से तरीके से बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो दोस्तों इसके बाद अ, कौन सी चीज़ उठानी है और वहाँ पे लगानी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सेट करने की कोशिश करते हैं कि ये इसको क्रॉप कर लेते हैं क्रॉप वाले बटन से। तो ये अप्लाई क्रॉप हो गया। इसके बाद इसको यहाँ से पकड़ कर यहाँ रखते हैं। इसके बाद यहाँ से पकड़ कर इस तरफ खींचते हैं। खींचने के बाद दोस्तों इतना सा हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इसको अलाइन वाले बटन पे जाएंगे, फिर बराबर कर देंगे। इसको बराबर करने के बाद ऊपर ले जाएंगे और फिर मूव वाले बटन पे जाएंगे। इसको इस तरफ देख करेंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा ऊपर कर देंगे ताकि बराबर हो जाए। इसको यहाँ पे बराबर कर लिया उम्मीद है। तो इसको लेयर वाले बटन पे जाकर लॉक कर देंगे। तो इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे इस जगह पर और यहाँ पर जाकर हमने एक तस्वीर लेनी है। जिस भाई की तस्वीर लगानी है वो ये तस्वीर है। मैं ये सेलेक्ट करता हूँ और इसको इस पर से फ्लैप कर देता हूँ। और इसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद इसको फेदर लगाते हैं। फेदर लगाने के लिए फेदर वाला बटन है, तो फेदर ये पोजीशन पे जाएंगे। फिर इस तरह से ये देखें, इसको फेदर लग रहा है। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा। इसको फेदर ज़रा बराबर लगाते हैं। बराबर लगाने के बाद दोस्तों इसको यहाँ से पकड़कर इस तरफ खींचते हैं। खींचने के बाद इसको बराबर रखते हैं। बराबर रखने के बाद इसको लेयर वाले बटन से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद दोस्तों इसको सेव करते हैं। सेव वाले बटन पे जाकर तो हम सीधा चलते हैं पिक्सल लैब में। आप पिक्सल लैब में चलते हैं। ये पिक्सल लैब ऐप है, ये पिक्सल लैब, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम
इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद हम इस बटन पे जाएंगे और इमेज साइज़ पे जाएंगे। फिर हम यहाँ पर सही सेट करेंगे। यहाँ पे 1280 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1280, यहाँ पे 720 कर देना है, 1280 रहने देना है। इसको ए वाले बटन पे जाकर ये डिलीट वाले बटन से डिलीट करना है। इसके बाद इस बटन पे जाना है। इसके बाद इंपोर्ट वाले बटन पे जाना है। इंपोर्ट वाले बटन पे जाकर वही तस्वीर जो मैंने सेव की थी वही तस्वीर उठाएंगे। ये है। इसके बाद जाली वाला बटन पे यू पे टच करेंगे। इसके बाद लॉक वाले बटन से इनको लॉक कर देंगे। लॉक कर दिया है। इसके बाद जाली को हटा देंगे। हटाने के बाद इसके बाद क्या करना है, हमने इंपोर्ट वाले बटन पे जाना है। इंपोर्ट वाले बटन पे जाकर, बल्कि हम इंपोर्ट वाले बटन पे अभी नहीं जाते, हम खुद ही लिखते हैं। ए वाले बटन पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, फिर ऊपर पेन वाले बटन पे जाएंगे, फिर इसको डिलीट वाले बटन से डिलीट कर देंगे। इसके बाद लिखते हैं तमाम आलम इस्लाम को, ये लिख दिया। इसके बाद फ़ॉन्ट्स लगाएंगे। फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे, फ़ॉन्ट्स वाले। इसके बाद माई फ़ॉन्ट्स पे यहाँ सर्च करेंगे कौन सा फ़ॉन्ट्स लगाना है। तो दोस्तों ये वाला फ़ॉन्ट्स तो खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद वर्ड स्पेसिंग इसकी कम करेंगे। तो पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तरीकाकार वही है। पेडिंग वाले बटन पे जाएंगे। बहुत ही सादे सिंपल अंदाज से सिखा रहा हूँ दोस्तों, आप भी जल्दी करें, सीखें और आप भी फ्लैक्स तैयार करें तमाम आलम इस्लाम को। इसके बाद कलर देंगे। कलर कौन सा लगाना है ये देखते हैं। कलर ये वाला लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों इसको स्ट्रोक देते हैं। स्ट्रोक वाले बटन पे जाएंगे, इसको इनेबल कर देंगे। इसके बाद स्ट्रोक वाइट कलर का दे देते हैं। वाइट कलर का स्ट्रोक देने के बाद दोस्तों इसके बाद हमने शेडो देना है। शेडो कलर कौन सा देना है, ये पीला कलर लगा देते हैं। इसके बाद ऊपर करते हैं तो इसको इनेबल कर देते हैं। थोड़ा सा स्ट्रोक इसका शेडो कम कर देते हैं। कम करने के बाद दोस्तों अभी मुझे तसल्ली नहीं हो रही कि ये फ़ॉन्ट्स सही नहीं लग रहा मुझे, तो शायद आपको सही लगे। तो इसको फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे, फिर दोबारा सर्च करेंगे कि कौन सा कोई और फ़ॉन्ट्स मिल जाए। शायद हमें कोई और सा अच्छा सा फ़ॉन्ट्स, ये भी अच्छा है, लेकिन देखते हैं कि हम कौन सा फ़ॉन्ट्स हमें अच्छा मज़ीद बेहतर लगता है उससे। तो दोस्तों ये वाला फ़ॉन्ट्स भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसको लगाते हैं। इसको लगाने के बाद इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद हम इस बटन पे जाएंगे, फिर इंपोर्ट वाले बटन पे जाएंगे। फिर हम वही तरीक़ाकार से एक इस बटन पे जाएंगे। इसके बाद इसको ईद मुबारक को हम यहाँ पर ले आएंगे और इस जगह पर सेट कर देंगे। सेट करने के बाद दोस्तों इसको लॉक वाले बटन से लॉक कर देना है। इसके बाद हम इंपोर्ट वाले बटन पे दोबारा जाएंगे। दोबारा जाने के बाद हमने कुछ तस्वीरें और लेनी है जो ये खड़ी हुई हैं, ये तस्वीरें हैं। इसको यहाँ से पकड़ छोटा करना है थोड़ा सा, इसको यहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने इंपोर्ट वाले बटन पे फिर जाना है। जाने के बाद हम इसको भी ख़राब करते हैं। थोड़ा सा ख़राब करने के बाद इसको ले आते हैं। ले आने के बाद इसको यहाँ पर रखते हैं। इसकी कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद इसको भी यहाँ पर सेट करते हैं। सेट करने के बाद इसको लॉक कर देना है। सबको लॉक हो गया, देखें इधर उधर नहीं हिल रहा है। इसके बाद आप बार यह नाम लिखने के यहाँ पर नाम लिखते हैं। ये नाम लिखने का वही तरीका है। इसके बाद दोस्तों फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे, फिर फ़ॉन्ट्स लगाएंगे कि कौन सा फ़ॉन्ट्स लगाना है। ये वाला फ़ॉन्ट्स मैं लगा रहा हूँ। इसके बाद स्पेसिंग वाले बटन पे जाएंगे, वर्ड को टच करेंगे। इसके बाद इसको स्पेस इसकी कम कर दें। इसके बाद इधर घुमाएंगे। घुमाने के बाद ये पेडिंग वाला बटन है, ये देखें पेडिंग वाला बटन है, इसको
लेफ़्ट करते हैं, इसको राइट भी फिटिंग कर दें ताकि इधर इस साइड पे भी और इस साइड पे भी वक्फा हो जाए। थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं साइज़। बढ़ाने के बाद हम इसको कलर देते हैं। कलर कौन सा लगाना है, ये वाला कलर लगाता हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। इसको स्ट्रोक देते हैं, स्ट्रोक इसको वाइट कलर का देते हैं। इसके बाद हम शेडो भी दे देते हैं, इसको शेडो वही पीले कलर का लगा देते हैं। ये कलर और उस कलर में कुछ थोड़ा सा फ़र्क है। तो दोस्तों आज की वीडियो तैयार हो गई। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसको सेव करते हैं, ये सेव वाला बटन है ऊपर, ये इसको सेव करते हैं, सेव टू गैलरी। ये गैलरी में सेव हो रही है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।